आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनबाड़ी बहनों को हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी मामले में सरकार को फटकार लगाई है। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि देश के कई राज्यों में अब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने का आदेश जारी कर दिया गया है, किंतु चिंता का विषय यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन अभी तक नहीं हो पा रहा है। अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो मैं देश भर की आंगनबाड़ी बहनों से एक निवेदन करूंगा कि आज की इस वीडियो को, आज की इस खबर को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, और लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसको लेकर क्या कुछ करना होगा। आपको बता दें, इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां पर कुछ महीने पहले आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी देने के संबंध में हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में साफ तौर पर लिखा गया था कि रिटायर होने के 4 महीने के भीतर आंगनबाड़ी बहनों को हर हाल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने किस तरीके से सरकार को फटकार लगाई है, किस सरकार को फटकार लगाई है और क्या चीजें कही गई है कोर्ट के द्वारा, आइए इस खबर के माध्यम से देखते हैं। खबर की हेडलाइन देखिए कि आदेश की अवहेलना में क्यों न राज्य और केंद्र के अधिकारियों को दंडित किया जाए। हाई कोर्ट का कहना है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है और कोर्ट के आदेश की अवहेलना में क्यों न राज्य और केंद्र के अधिकारियों को दंडित किया जाए, इसके लिए जवाब मांगा गया है। आइए पूरी खबर को पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के मामले में प्रदेश की 3.72 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को जो ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आगे लिखा गया है कि कोर्ट ने मामले में पक्षकार बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव बी चंद्रकला समेत अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके कारण पूछा है कि आखिर रिट कोर्ट की जानबूझकर अवज्ञा करने के मामले में क्यों न आपको दंडित किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि कारण बताने में नाकाम रहने पर इन अफसरों को तलब करके इन पर अवमानना के आरोप को तय किया जा सकता है। यानी कि अभी कोर्ट ने सवाल पूछा है, अगर जवाब नहीं आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। आगे लिखा गया है कि न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश उत्तर प्रदेश महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। यानी कि संघ की तरफ से अवमानना को लेकर, कोर्ट की अवमानना करने को लेकर याचिका डाली गई थी और उसी याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया गया है। लिखा गया है कि याची संघ की अधिवक्ता अभिलाषा पांडे का कहना है कि पहले अन्य याचिका पर रिट कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों को सही और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान 4 महीने के भीतर किए जाने का निर्देश दिया था। यानी कि कहा गया था हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 महीने के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। उसके बाद लिखा गया है कि संघ की ओर से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी सरकार ने आदेश के 5 माह बीत जाने के बाद भी इस आदेश का पालन नहीं किया है। यानी कि आदेश में दिया गया था कि 4 महीने के भीतर चीज़ें की जाए और 5 महीने का समय बीत चुका है। कई बार संघ की तरफ से अनुरोध भी किया गया, लेकिन अभी तक ये चीज़ें लागू नहीं हुई थी। तो इसके खिलाफ संघ ने यह अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्र में महिला बाल विकास मंत्रालय के सचिव और राज्य सरकार के सचिव और अन्य अफसरों को नोटिस जारी करके पूछा है कि उन्हें आदेश की अवज्ञा के लिए दंडित क्यों न किया जाए। यानी कि सीधे तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है कि आपको आखिर क्यों न दंडित किया जाए, क्योंकि आपने सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसमें आपको दंड मिलना चाहिए, तो आखिर आपको क्यों न दंडित किया जाए। इसको लेकर उनसे सवाल किया गया है कि आखिर कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। आगे लिखा गया है, साथ ही चेताया है कि कारण बताने में अगर नाकाम रहेंगे तो नाकाम रहने पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों को तलब करके उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। यानी कि जो आरोप लगाया गया है उसको सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को नियत की है। यानी कि 26 जुलाई को इसके लिए जवाब मांगा गया है। अगर अधिकारी जो हैं जवाब नहीं देते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारी अगर इसमें जवाब नहीं देते हैं और जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनके खिलाफ सख्त
कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि कारण बताने में नाकाम रहने पर अफसरों को तलब करके उनका आरोप तय किया जा सकता है। प्रदेश की 3.72 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के ग्रेच्युटी भुगतान का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर हाल में ग्रेच्युटी का भुगतान होना चाहिए। और अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का भुगतान क्यों नहीं हो पाया, उसमें क्या कारण था, उसके लिए कारण पूछा जा रहा है। तो अब देखना यह होगा कि आगामी 26 जुलाई को जब इसकी सुनवाई होगी इस केस की, तो कोर्ट की तरफ से क्या चीज़ें कही जाती हैं और राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरफ से क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर जवाब देने के लिए अधिकारी नहीं पहुँचते हैं तो साफ तौर पर कहा गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के लिए ये मान लिया जाएगा कि उनके ऊपर जो भी आरोप संघ की तरफ से लगाए गए हैं वो सही है। तो देखना यह होगा कि 26 जुलाई को इस मामले में क्या कुछ सामने निकल के चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ें सामने निकल के आएगी उसकी सूचना हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारियां आपको जरूर पसंद आती होंगी। अगर आप लोगों को जानकारियां पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर किया करिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान के संबंध में एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर माह 1 तारीख को नहीं मिल रहा मानदेय। जी हाँ, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को हर महीने की 1 तारीख को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। लिखा गया है कि जिले में करीब 2000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं हैं जिन्हें हर माह की 1 तारीख को मानदेय मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 साल पहले इसके लिए आदेश जारी किया था, लेकिन उसका पालन आज तक नहीं हो पा रहा है। विभाग ने मानदेय भुगतान के लिए न सिर्फ तारीख तय की थी, बल्कि सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आगे लिखा गया है कि नाम ना छापने की शर्त पर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने बताया कि 2-3 महीने के अंतराल में जैसे तैसे मानदेय दिया जाता है, जिसके चलते काफ़ी परेशानी हो रही है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपना नाम बताने में भी घबरा रही हैं। कहीं न कहीं उनके ऊपर अधिकारियों का दबाव बनेगा। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपना नाम बता दिया तो निश्चित रूप से अधिकारियों का उनके ऊपर दबाव बनेगा। उसके बाद उनके मानदेय को लेकर समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं अपना नाम बताने में भी कतराती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले कई महीनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4-4 महीने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 आध महीने का मानदेय दिया जाता है, बाकी का मानदेय उनका बकाया रह जाता है। तो मध्य प्रदेश में अभी भी कई जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2-3 महीने का मानदेय बकाया चल रहा है। तो अगर आप वीडियो को मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से वीडियो को देख रहे हैं और आपको अभी तक कौन से महीने तक का मानदेय प्राप्त हो पाया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मी की छुट्टी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जिलाधिकारी कौशाम्बी की तरफ से जारी किया गया है 25 मई 2024 को। यानी कि यहाँ पर 25 मई 2024 को आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित करने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को दृष्टिगत रखते हुए जनपद कौशाम्बी के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों का दिनांक 25/5/2024 से 15/6/2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर लगभग 20-21 दिन का अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों में दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए केवल अवकाश घोषित किया गया है। क्योंकि आगे लिखा गया है कि उक्त घोषित अवकाश की अवधि में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को अपने केंद्र पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर आंगनबाड़ी केंद्र की अन्य आवश्यक कार्य जैसे कि गृह भ्रमण, सामुदायिक गतिविधियां, टीकाकरण, अनुपूरक पोषाहार का वितरण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग आदि शासकीय कार्यों का निष्पादन जो है वो पूर्वरत करेंगी। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अपने केंद्रों पर निर्धारित समय पर उपस्थित रहकर, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्रों को खोलना होगा, वहाँ पर टाइम टू टाइम रहना होगा। यानी कि जितने बजे से लेकर जितने बजे तक उनको रहना पड़ता था वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगी, तमाम कार्यों को भी करेंगी। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों को गृह भ्रमण के माध्यम से घर घर जाकर पोषाहार वितरण का कार्य भी करेंगी। यानी कि इस गर्मी की छुट्टी में कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा कि उनको डोर टू डोर जाकर लाभार्थियों को पोषाहार का वितरण करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।